छोटा मेघनाथ यूं बातों का तुम्हार न शोभा पाता है। रण में बातें करने वाला कायर अब भयभीत कहता शोर समर करनी करही कहीं न जना वही आप विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रताप। कायर लोग ही विद्वान सत्य को पाकर के शक्तिशाली सत्य को पाकर के अपनी वीरता की डींगे मारा करते हैं। ये युद्ध स्थल है और यहाँ पर करनी होती है। तो करनी क्या है? लंका पर रकुल की कमान इस कारण आकर खड़की है। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ पदघात आज होगा इन वाले पापों का। सौर मंडल के मुंडमंडल के गोमंडल के संतापों का अपने प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र अब मिटाएगी पृथ्वी। असुरों के ताजे लहू से जी भर नहाएगी पृथ्वी। वो कभी नहीं डर सकता है जो बल लगता है मुष्टों का। और रघुवंश आन का पूरा है चूरा कर देगा दुष्टों का। सावधान सावधान। ये युद्ध स्थल है वीरों का। अरे ये बच्चों का खिलवा नहीं। जा रहे हैं कृपाणों की ये मिष्ठानों का बाजार नहीं। ये सूपना खा की नाक नहीं पीछा ना बाली बानर का। अरे जा देख तेरे सामने आज आया है लोहू लंकेश्वर का। कहते हो लोहू लंकेश्वर का? काल की ज्वाला हूं मैं विश्व महासागर भूचाल का वेग प्रारब्ध का चक्कर। जब तक हृदय में शांति है जब तक हृदय में शांति है तब तक मलय हूं मैं। भर जाऊं यद क्रोध में तो फिर महाप्रलय हूं मैं। पकड़े मुझे पकड़े नहीं जंजीर में शक्ति। मुझे ऊपर उठाने की नहीं है वायु में शक्ति। मुझे डसकर सुलाने की नहीं है काले नांग में शक्ति। सावधान हो जा लक्ष्मण सावधान हो जा। रावण सुत निज बल अनुमाना संकट भयबु हरहि मम प्राण। मेघनाथ जी संकट में हो गए। मैं तो सोच रहा था ये कोई साधारण बालक है लेकिन नहीं ये वास्तव में वीर है। अब मुझे वीर घातनी का प्रयोग करना पड़ेगा तब जाकर के मैं इसके प्राणों का हरण कर सकता हूं। सावधान हो जा। वीर घातनी छाड़ से सांगी तेज पुंज लक्ष्मणो कुरिलागी। सेवक हाँ सरकार। देख रहे हो तुम? हाँ देखा सरकार मैंने बगदाद। क्या कह रहे हो? इसे उठा करके पिताश्री के पास ले चलो ताकि वो भी देख कर के प्रसन्न हो जाए कि दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए इस घनाद ने। ठीक है उठा। ठीक है अभी उठाता हूँ। इतना सा लड़का ना उठा पाऊंगा का? आई एम जो आनंदा पहलवान। उठा। हाँ अभी उठाता हूँ। जय हो परा खेड़ा परा खेड़ा परा खेड़ा परा खेड़ा राठ। सरकार ये ऐसे नहीं उठेगा इसको लोरी सुनानी पड़ेगी। सुना। अभी लोरी सुनाता हूँ और उठ जाएगा। हैं? उठो लाल अब आंखें खोलो मुद्दू कर दिया चट्टी धोलो फूल खिली कलियां मुरझाई भैंस हंसी पड़ियां मुस्काई। उठो लाल तुम हमसे मिल लो चड्डी फटी है जल्दी सिल लो। राज सेवक ऐसे नहीं बातें मार रहा है। अरे पूरा हाथ लगा के अभी उठाता हूँ अभी उठाता हूँ।
मेघनाथ सब कोटि सत उठा थोड़ी शहबत जवान, थोड़ी उठो है शहबत जवान, और थोड़ी उठा। क्या हो गया राज सेवा? जगता धार से सिक्किम सब सब्जी पूरी बाहर हो गई। भाग जा। उठे चली खिसियाई, नहीं उठा पाए, खिसिया करके लंका लौट गए। बड़ा रहने दो सरकार। चलो। हाँ, चील कौआ खा जाएंगे। इधर जब संध्या का समय हुआ, महाराज हनुमान जी लक्ष्मण जी के सामने पहुंचे। उन्होंने देखा लक्ष्मण जी की इस स्थिति को, लक्ष्मण जी को उठाया और राम जी की ओर चल पड़े। व्यापक ब्रह्मे अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा बूझ करुणा कर। तब लगिले आ यबु हनुमाना, संध्या का समय हो गया। भैया लक्ष्मण घन्नाथ से युद्ध कर रहे थे। संध्या के समय में राक्षसों की माया बढ़ जाती है। चलूं उसी ओर से चलूं, ओह ये क्या भैया लक्ष्मण, आप युद्ध करते करते इतने थकित हो गए कि आप युद्ध भूमि में सो गए। भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, ओह ये क्या, भैया के हृदय से रक्त की धार निकल रही है। ओह उस उसने किसी शक्ति का प्रयोग बस किया होगा, लेकिन वो कायर ये नहीं जानता जो सारे संसार को उठाए हैं उन्हें कौन उठा सकता है, कौन मार सकता है। मैं प्रभु श्री राम जी के पास ले जा रहा हूँ। जय श्री राम। अनुज देखी प्रभु अति दुख माना, तब लगले आ यबु हनुमाना। तब लगले आयबु हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। राम जी ने लक्ष्मण जी की इस दशा को देखा। हनुमान, पहली बार आज हमारा लक्ष्मण युद्ध करने के लिए गया था। मैं तो यहां बैठा हुआ पुष्पों का विजय हार बना रहा था कि आज मेरा भाई विजय होकर के आएगा, अपने भाई को विजय हार पहनाऊंगा। तुम इसे अपने हाथों में लेकर के ही आ रहे हो, ये इसे क्या हो गया है? मेरे महाप्रभु, भैया लक्ष्मण घन्नाथ से युद्ध कर रहे थे। गुप्तचर के द्वारा हमें सूचना मिली दूसरी दिशा की सेना कुछ पराजित होती चली जा रही है। भैया से आदेश लेकर के दूसरी दिशा की ओर चला गया। वापस आया तो भैया पृथ्वी पर पड़े हुए थे। मुझे कुछ मालूम नहीं क्या हुआ है भैया को। नहीं नहीं हनुमान, मेरा लक्ष्मण मुझे छोड़कर के नहीं जा सकता है। मेरा लक्ष्मण अयोध्या का सारा राज्य छोड़कर के मेरे साथ में आया। भला आज वो मेरा साथ छोड़कर के कैसे जा सकता है? अरे लक्ष्मण, तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा संकट आ गया, तुमने मुझे फिर भी नहीं पुकारा। ऐसा क्यों किया है तुमने? क्यों अपने प्राणों की आहुति स्वयं दे रहे हो तुम? अगर आज तुम मेरा साथ छोड़कर के चले जाओगे तो मैं कैसे विजय प्राप्त करूंगा उस निशाचर से, और कैसे लाऊंगा उस जानकी को लंका से? आज ये सब वीर भी तुम्हें और हमें देख रहे हैं। मेरे मित्रों, आज तुम ही कुछ उपाय कर दो जिससे मेरे लक्ष्मण के प्राण बच सके।
कोई उपाय हो तो तुम बताओ हमें। जामिवंत कहे वैद्य सुखे ना। हे रे मेरे महाप्रभु, जैसे कि विभीषण जी के द्वारा बतलाया गया, जामवंत जी ने बताया और विभीषण जी ने जो सलाह दी है, जामवंत जी के द्वारा बतलाया गया कि लंका में एक सुखेन नामक वैद्य रहता है। आप चिंता ना करें, आप अपने नेत्रों को इन अखियों से ना निकलने दे मेरे प्रभु। मैं इसी समय जा रहा हूँ, वैद्यराज जी को लेकर के आ रहा हूँ। जय श्री राम। धारी लघु रूप गयऊ हनुमंता। आनिहु भवनु समेते तुरंता। वैद्यराज जी, कहीं प्रभु। सोते सोते हनुमान तुम्हें हमारे पास में ले आया है। बिल्कुल सत्य है। देखें आप मेरे भाई को, ना जाने क्या हो गया है, कोई उपचार कर दें जिससे इसका ये दुख दूर हो जाए। मैं सोते सोते जरूर आया हूं, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता, क्योंकि आप का और हमारे महाराज रावण में विरोधाभास है। आप एक दूसरे के शत्रु हैं और मैं वैद्य तो लंका का हूं। फिर मैं आपके भैया का उपचार कैसे कर सकता हूं राघव? मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह तुम्हारा काम करूं? ये तो होगा चित राघव, यदि बैरी को आराम करूं। जो कार्य सदा ही अनुचित है, वो काम कैसे किया जाए? क्या राघव आज्ञा देते हैं? क्या राघव आज्ञा देते हैं कि आज अधर्म किया जाए? क्या राघव आज्ञा? क्या आप अधर्म करने के लिए मुझे आदेशित कर रहे हैं? यदि ऐसा कहें तो फिर मैं कुछ और विचार बनाऊं। वैद्यराज जी, मैं तुम्हें अधर्म करने की आज्ञा नहीं दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि धर्म के पीछे मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, मेरी जानकी का हरण हो गया, फिर भी मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। आज ये लक्ष्मण भी छोड़ करके चला जाए तो चला जाए, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। चले जाए आप वापस, मर जाने दें आप मेरे लक्ष्मण को। ऐसा ना कहें, मैं तो केवल ये जानना चाहता था, आपकी बड़ी चर्चाएं सुनता था कि राम मर्यादा धर्म नीति का पालन करने वाले हैं, लेकिन आज जब आपके भैया के प्राणों पर संकट है, ऐसे विस्मय समय में भी आप अपने धर्म को नहीं छोड़ रहे। वास्तव में आप धर्मावतार हैं। मैं तो केवल ये जानने की ही इच्छा रखता था, बस। मैं तो वैद्य हूं और वैद्य का सबसे बड़ा शत्रु तो रोग होता है। मैं अवश्य ही अपने भैया का उपचार करूंगा। ओह, कहा नाम गिरी औषधि जाहु पवन सुत लेनु। प्रभु, आपके भैया के ऊपर वीर घातनी शक्ति का प्रयोग हुआ है और उस शक्ति का ऐसा प्रभाव है, यदि प्रातः हो जाए, सूर्योदय हो जाए तो फिर कोई भी औषधि काम नहीं आती। लेकिन वैद्यराज जी, आप कह रहे हैं वो औषधि बहुत दूर है ना? अवश्य
और प्रातः हो गया तो भैया लक्ष्मण के प्राण नहीं बच पाएंगे। कोई नहीं बचा सकता। तो सदी वो आकाश में हो चाहे या पाताल में हो, चाहे वो हरे हो लाइका प्रभु का दास्य, चाहे वो हो ब्रह्मा के घर में। बतला दे उसका रंग रूप, किशोर हाथ वो आएगी। रघुवीर अगर सहाय है तो वह सदी रात ही रात में आएगी। क्यों नहीं, उत्तर दिशा की ओर द्रोणागिरी पर्वत है, वहीं पर संजीवनी नामक मृत संजीवनी नामक जड़ी है, बस उसको लाना है, उससे ही भैया का उपचार हो जाए। हे प्रभु आप आशीर्वाद प्रदान करें, मैं इसी समय जा रहा हूं। जय श्री राम, जय जय श्री जय राम, श्री राम, जय जय श्री राम। आखिर मुझे जाना है, नहीं देर लगेगी। आखिर मुझे जाना है, नहीं देर लगेगी। बूटी को लाना है, नहीं देर लगेगी। द्रोणागिरी ओ द्रोणागिरी जाना है, नहीं देर लगेगी। और इधर महाराज रावण ने एक दूत को भेजा।